अध्याय 1। नई जगह, नई जिंदगी। रिया अपनी नई नौकरी के लिए शहर बदलती है। एक पुराना लेकिन सुंदर मकान किराए पर लेती है। घर का बगीचा, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर हल्की दरारें, सब विस्तार से वर्णन। मकान मालिक उसे चाबियां देते समय कहते हैं, ऊपर का कमरा मत खोलना, उसमें सिर्फ पुराना कबाड़ है। रिया को लगता है, इसमें क्या बड़ी बात है। अध्याय मिनी रतें, मिनीली की प्यारी हरकतें। पर्दे पर चढ़ना, रसोई में दूध सूंघना, बगीचे में तितलियों के पीछे भागना। लेकिन हर शाम 6 बजे मिनी सीढ़ियों पर जाकर बंद कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाती। धीरे धीरे पंजे मारना, हल्की म्याऊं, और फिर देर तक वहीं बैठना। रिया हंसते हुए कहती, मिनी तुझे क्या लगता है अंदर खजाना छुपा है। अध्याय 3। अजीब संयोग। रिया को हर बार लगता है कि मिनी बेवजह ऐसा कर रही है। बस लेकिन एक दिन ऑफिस से देर से लौटने पर उसने देखा, मिनी दरवाजे पर पंजे मारते मारते थककर वहीं सो गई थी। अगली सुबह पड़ोसी मनीष मिलने आता है और कैजुअली कहता, सुना है इस घर में ऊपर वाला कमरा कभी किसी ने नहीं खोला। रिया हंसकर टाल देती है, पर उसके मन में हल्का डर बैठ जाता है। अध्याय 4। तूफानी रात। तेज बारिश, बिजली कड़कना, पुराना घर चरमराने लगता है। अचानक मिनी जोर जोर से म्याऊं करने लगती है और सीढ़ियों पर दौड़ जाती है। रिया घबराकर उसके पीछे जाती है। दरवाजे के पास पहुंचकर मिनी पंजे मार मार कर जोर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसी भी शोर सुनकर दरवाजे पर आते हैं। अध्याय 5। मकान मालिक का डर। रिया मकान मालिक को फोन करती है, अब तो ये कमरा खोलना ही पड़ेगा। मकान मालिक पहले टालता है, नहीं नहीं वो कमरा सालों से बंद है। लेकिन जब सब जिद करते हैं तो वह चाबी लाने का वादा करता है। अगले दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं। मकान मालिक के चेहरे पर साफ डर दिखता है। अध्याय 6। रहस्य का दरवाजा। मकान मालिक कांपते हाथों से चाबी लगाता है। दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर अंधेरा, धूल और मकड़ी के जाले। बीच में रखा है एक पुराना ट्रंक। मिनी सीधा ट्रंक पर चढ़कर बैठ जाती है और हल्की म्याऊं करती है, जैसे कह रही हो यही है। अध्याय 7। छुपा खजाना। ट्रंक खोलते ही सबको पुरानी डायरी, काले सफ़ेद फोटो, सिक्के और पत्र मिलते हैं। फोटो में मकान मालिक के दादाजी, उनकी पत्नी और एक बिल्ली दिखती है, बिल्कुल मिनी जैसी। डायरी में लिखा होता है, ये घर मेरी सबसे प्यारी जगह है, अगर मेरी यादें किसी दिन मिले तो इन्हें संभाल लेना। साथ ही एक नक्शा भी होता है जिसमें उनकी ज़मीनों और खेतों का जिक्र होता है। अध्याय 8। भूली हुई कहानी। मकान मालिक भावुक होकर बताता है कि उसके दादाजी युद्ध में गए और लौटकर कभी नहीं आए। परिवार ने समझा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में उन्होंने ये सामान सुरक्षित रख छोड़ा था। सबको हैरानी होती है कि इतने साल तक ये रहस्य छुपा कैसे रहा। और सबसे बड़ी बात, फोटो में वही जैसी बिल्ली देखकर सब दंग रह जाते हैं। अध्याय 9। मिनी का महत्व। रिया सोचती है, शायद मिनी को सूंघने की शक्ति थी, या शायद किसी अदृश्य जुड़ाव के कारण वो ट्रंक तक पहुंची। मकान मालिक कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हारी बिल्ली ही हमें यहां तक लाई है। सब लोग मिनी को प्यार से सहलाते हैं। अध्याय 10। नया अध्याय। मकान मालिक दादाजी की डायरी रोज पढ़ता है और खेतों को संवारने का फैसला करता है। रिया को लगता है अब ये घर और भी अपना सा हो गया है। मिनी रोज उसी कमरे में आराम से जाकर खिड़की के पास बैठ जाती, जैसे उसे चैन मिल गया हो। अंतिम सीन। मकान मालिक मुस्कुराकर कहता है, ये बिल्ली नहीं, हमारे घर की रहस्य खोजी है। रिया हंसते हुए मिनी को गोद में उठा लेती है। मिनी म्याऊं करती है और खिड़की से बाहर उड़ते पंछियों को देखती है, जैसे सब कुछ सही जगह पर आ गया हो।